पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल ₹2.43 महंगा, नई कीमत ₹265.45 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.02 इजाफा, नई कीमत ₹278.44 फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 15 नवंबर तक होगा। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शहरियों ने कहा कि इस इक़दाम से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। हुकूमती इक़दामात मुश्किलात बढ़ाने का बाइस बन रहे हैं। इस पर गुजारा नहीं है, मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं जी। हर एक चीज़ महंगा होता जा रहा है, सारा नुकसान जो है ना गरीबों का हो रहा है। फर्क सर जी यही है, गरीब बंदा मर गया, अगे थोड़ा मरिया थोड़ा और मर जाएगा। 1200 रुपये का काम कीता है, ठीक है ना, 400 रुपये का पेट्रोल लग गया। हमारे चीखने चिल्लाने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये तो उन्हें खुदा को खुद ही होना चाहिए। आप यकीन करें कि हमें 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। सर देखिए, जैसे ही पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो महंगाई भी बढ़ती है, और गरीब आवाम को तो ऐसे ही जो है ना रोज़ पर रोज़ मारते ही जा रहे हैं। गरीब आदमी पहले कब जी रहा है, आपको पता ही है सारा। ये पेट्रोल तो हर दूसरे दिन कम करना हो ना, 1 रुपये 2 रुपये कम करते हैं। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 388 तक पहुंच गया। रावी रोड पर AQI 1079, सेक्रेटरीट 1018, सांदा रोड पर 997 रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान में गुजरांवाला सबसे ज्यादा आलूदा तरीन शहर, AQI 431 को छू गया। फैसलाबाद में AQI 337, मुल्तान में 254 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। 20 साल बाद समुंदर में तेल और गैस की दरियाफ्त की कामयाब बोलियां मौसूल। लाइसेंसेस के पहले फेज में पाकिस्तानी समुंदर में तेल और गैस की दरियाफ्त में तकरीबन $80 मिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी होगी। ड्रिलिंग के दौरान सरमायाकारी $1 अरब तक बढ़ने का इम्कान। ऑफशोर में तेल और गैस की 23 ब्लॉक्स की कामयाब बोलियां मौसूल हुई हैं। इंडस और मकरान बेसन में एक्सप्लोरेशन की स्ट्रेटजी पाकिस्तान के लिए कामयाब रही। पाकिस्तान में कामयाब बोलियां तकरीबन 53,510 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुश्तमिल है। कामयाब बिडिंग राउंड पाकिस्तानी मईशत के लिए बेहतरीन साबित होगा। ड्रिलिंग के दौरान ये सरमायाकारी $1 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ने का इम्कान। मुस्तकबिल में किसी भी जारिद का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान हर हाल में इलाकाई सालमियत और अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मजीद कशीदगी नहीं चाहता। तवक्को है अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। अफगानिस्तान पर वाज़े किया अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल से रोके। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है, मुज़ाकरात में सालसी करने वाले ममालिक के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान के गाज़ा में इसराइल के ताज़ा हमलों की मज़म्मत। जंग में भारत को वाज़ेह शिकस्त दी। फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुरी की दास्तान लिखी। एयर चीफ के शाहीनों ने भारतीय तैयारे गिराए। भारत को 4 दिन की जंग में शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल और अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। ट्रंप का नाम सुनहरे लफ्जों में लिखा जाएगा। जंगबंदी ना होती तो ज्यादा तबाही होती। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सूबे मुत्तहिद हैं। हमें अमन व इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए। सब अपनी अपनी सियासत करें मगर मुल्क की सलामती के लिए मुत्तहिद रहें। वज़ीर आज़म ने चित्राल में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रख दिया। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला को मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। नए वज़ीर आला को भरपूर ताउन करने की यकीन दहानी कराई। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी पेशकश को कबूल करेंगे। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। नेशनल कॉज और सिक्योरिटी मामलात पर हमें मुत्तहिद होना चाहिए। बदकिस्मती से असम्बली फोरम्स को एहतजाज का गढ़ बना दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि भारत ने इतना अरसा गुजरने के बाद भी आज तक पहलगाम वाक़े के सबूत नहीं दिए। दहशतगर्दों के साथ किसी सूरत बातचीत नहीं हो सकती। भारत और अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के एक शवाहिद दुनिया के सामने रखे। बलूचिस्तान में लोगों को पैसे देकर खरीदा जाता है। शाहीनों का पलट कर वार। पिंडी में हार का बदला लाहौर में चुकता कर दिया। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। 111 रन का हदफ 1 विकेट पर हासिल किया।
साइम अयूब की जारहाना बल्लेबाजी, 38 गेंदों पर 71 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। बाबर आजम 11 रन बनाकर नॉट आउट रहे। साहबजादा फरहान 28 रन बनाकर आउट हुए। जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम पहले बैटिंग में 110 रन पर ही ढेर हो गई। फ़हीम अशरफ के 4 शिकार, सलमान मिर्जा ने 3 विकेटें हासिल की। नसीम शाह ने भी 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज का आखिरी और फैसला कुन मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। बाबर आजम ने फिर तारीख रकम कर दी। भारतीय बैटर रोहित शर्मा से रिकॉर्ड छीन लिया। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। बाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल के 123 इनिंग्स में 4,234 रन बना लिए। रोहित शर्मा ने 159 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 4,231 रन बनाए थे। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए एक बार फिर आवाज़ उठा दी। काउंसिल बिला तफ़रीक़ कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिख़ार ने खिताब में कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम आज भी जुल्म और जबर का सामना कर रहे हैं। काउंसिल को महाज़ आराई या सियासी मफादात के बजाय मकालमे और ताउन का फ़ोरम रहना चाहिए। पायदार अमन, इंसानी हुकूक़ का एहतराम गैर मुल्की कब्ज़ों के ख़ात्मे से मशरूत है। दूसरी तरफ सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान शेख ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत माशी रवाबित और सरमायाकारी से वाबस्ता हैं। अमरीका पाकिस्तान की बड़ी तिजारती मंडी है। पाकिस्तानी मसनूआत कम लागत, बेहतर क्वालिटी के बाइस खित्ते में मुसाबकती बरतरी रखती है। वफाकी वज़ीर दाखिला का टी चौक फ्लाई ओवर और शाहीन चौक अंडरपास मनसूबों का दौरा। मौसम नकली का दोनों मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। तामीराती सरगर्मियों का मुआयना। टी चौक फ्लाई ओवर मनसूबे का मजमूई तौर पर 60% का मुकम्मल। वज़ीर दाखिला का प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा मयार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फ्लाई ओवर की तकमील से GG रोड से मुसाफिर सिग्नल फ्री इस्लामाबाद आ सकेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सियासी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबता। सुहेल आफरीदी की मौलाना फजलुर रहमान, एमल वली खान, सिराजुल हक, अमीर मकाम आफ्ताब शेरपाओ और मोहम्मद अली शाह बाचा से गुफ्तगू। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर मशावरत। वज़ीर आला का इन हाउस कमेटी के तहत तमाम सियासी जमातों का जिरगा बुलाने का फैसला। कहा इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है मगर अमन सबका मुश्तरका हदफ है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। वज़ीर आज़म का ऐलान आज़ाद कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की बकिया मुद्दत पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान होगा। कश्मीर के अवाम से वादा है कभी उनको मायूस नहीं करूंगा। कोशिश होगी आज़ाद कश्मीर के अवाम की ख्वाहिशात को पूरा किया जाए। कश्मीर के मसाइल सियासी हैं, इनका हल पीपल्स पार्टी के पास है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा गैर सियासी सोच की वजह से आज़ाद कश्मीर की सियासत में खला पैदा किया गया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर और दीगर पीपल्स पार्टी के मरकजी क़यादत की शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद पर गौर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी पित्ते की तकलीफ के बायस PKLI मुंतकिल। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। 1 नवंबर 1947 गिलगित बल्तिस्तान के डोगराराज से आज़ादी का दिन। गिलगित बल्तिस्तान का 78वां योम आज़ादी जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। मरकजी तकरीब चनार बाग यादगार शोहदा पर होगी। हेलीपैड जोटियाल में खुसूसी तकरीब का इनकाद किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में आज आम तातील रैलियां निकाली जाएंगी। जंग आज़ादी के शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए NLI मार्केट में यादगार शोहदा पर खुसूसी तकरीब का इनकाद किया जाएगा। पाकिस्तान की शान गिलगित बल्तिस्तान। ISPR ने यौम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान की मुनासिबत से नगमा रिलीज़ कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान गुलकारों की आवाज़ में वतन से मोहब्बत का वालेहाना अंदाज। नगमा उन जानिसारों की याद दिलाता है जिन्होंने मादरे वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए।
चारों सूबों की बार कौंसिल के इंतखाबात के लिए वोटिंग पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची के 13,385 वकला हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब बार कौंसिल इलेक्शन में वोटर्स की तादाद 1,32,000 से ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल इलेक्शन में 24,000 वकला हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। बलोचिस्तान बार कौंसिल इलेक्शन में 37 उम्मीदवार आमने सामने। कराची में ई चालान सिस्टम ने चोरीशुदा मोटरसाइकिल का भी चालान कर दिया। 4 साल कबल चोरी होने वाली मोटरसाइकिल का चालान मालिक को भेज दिया गया। 27 अक्टूबर को होने वाले ई चालान में हेलमेट न पहनने पर 5,000 जुर्माना किया गया। मालिक का कहना है कि मोटरसाइकिल 4 साल कबल टीपू सुल्तान से चोरी हुई थी। मोटरसाइकिल चोरी की टीपू सुल्तान थाने में एंट्री भी कराई थी। चोरी होने वाली मोटरसाइकिल शहर में ही चलने पर कराची हुक्काम के लिए सवालिया निशान। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में पाकिस्तान का भारत को करारा जवाब। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और ना कभी होगा। मकबूजा इलाकों का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी राय शुमारी से होगा। फर्स्ट सेक्रेटरी सरफराज अहमद गौहर का जनरल असम्बली से खिताब। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के नक्शे पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर को मुतनाज़ इलाके ज़ाहिर करते हैं। भारत अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के आर्टिकल 25 के तहत करारदादों पर अमल का पाबंद है। चीन का नया खलाई मिशन शेंजू 21 रवाना। 3 खलाबाज शामिल। चीनी मीडिया के मुताबिक नया चीनी मिशन तियानगोंग खलाई स्टेशन के लिए भेजा गया। हुकाम ने मिशन को चीन के बढ़ते हुए खलाई प्रोग्राम की जानिब अहम कदम करार दिया। अमरीकी सदर का एक मरतबा फिर जौहरी हथियारों के तजर्बात शुरू करने का ऐलान। कहते हैं कि अमरीका जल्द ही जौहरी हथियारों के तजर्बात दोबारा शुरू करेगा। सदर ट्रंप के ऐलान के बाद रूस का भी एटमी तजर्बात का ऐलान। दूसरे ममालिक ने एटमी तजर्बात किए तो हम भी करेंगे। रूस ने एटमी धमाके नहीं किए। नई जौहरी मिसाइल टेक्नोलॉजी का तजर्बा किया था। एटमी धमाके और जौहरी मिसाइल टेक्नोलॉजी का तजर्बा 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सरबराह रूसी सलामती काउंसिल सरगई शोइगु। अमेरिका के दोबारा एटमी तजुर्बात करना दुनिया के अमन के लिए खतरा हो सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अपने एक बयान में कहा कि वाशिंगटन का जौहरी तजुर्बात दोबारा शुरू करने का फैसला गैर जिम्मेदाराना है। एटमी हथियारों से लैस शरपसंद मुल्क दुनिया के अमन के लिए खतरा है। ट्रंप ने 33 साल बाद अमेरिकी एटमी हथियारों के तजुर्बात दोबारा बहाल करने का हुक्म दिया है। जंगबंदी के बाद भी इसराइल के गाजा पर हमले जारी। 3 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। सहूनी फोर्सेस की खान यूनिस में टैंकों के साथ गोलाबारी। इसराइली आबादकारों के मगरबी किनारे पर हमले। 3 गाड़ियों को आग लगा दी गई। पेंटागन ने यूक्रेन को टोमाहाक मिसाइल फराहम करने की मंजूरी दे दी है। पेंटागन हुकाम का कहना है कि यूक्रेन को मिसाइल देने से वाशिंगटन के ज़खायर पर मनफी असर नहीं पड़ेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मिसाइल फराहम करने का हतमी फैसला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। अमरीकी अदालत ने ट्रंप के वफाकी इंतखाबात से मुतालिक हुक्मनामे को एक अहम हिस्से को कलअदम करार दे दिया। वोट डालने से कबल शहरियत के सबूत तलब नहीं किए जा सकेंगे। अमरीकी सदर को वोटिंग के लिए वफाकी सतह पर ऐसी शर्त आयद करने का इख्तियार नहीं है। रवा साल मार्च में ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में वोटिंग के लिए अमरीकी शहरी होने का सबूत लाजमी करार दिया गया था। मशरक़ी अफ्रीकी मुल्क तंजानिया में मुतनाज़ सदारती इंतखाबात के नताइज के खिलाफ हंगामा आराई। 700 अफराद हलाक। मुजाहरों से निमटने के लिए मुल्क भर में फौज तैनात। इंटरनेट बंद, कर्फ्यू नाफिज। मुश्तल मुजाहिरीन का दारुल इस्लाम एयरपोर्ट पर भी धावा। बसों, पेट्रोल पंप्स और पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। हालिया इंतखाबात में सदर सामिया सुलूह हसन ने 96.99% वोट हासिल किए। इंतखाबात से 2 बड़ी अपोजिशन जमातों के उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया था।